बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और जीएसटी इंस्पेक्टर यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर इन दोनों में से क्या बेटर है। तो आज की वीडियो में हम यही कंपैरिजन करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और जीएसटी यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर आपके लिए इन दोनों में से क्या बेटर है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ में से आपके लिए क्या बेटर है। तो हम इस वीडियो में एक एक चीज डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद जज कर पाओगे कि आपके लिए क्या बेटर है। मैं बताऊंगा कि क्यों मैंने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ना प्रेफर करके सीजीएल को प्रेफर किया और जीएसटी इंस्पेक्टर को प्रेफर किया और जीएसटी इंस्पेक्टर में बना। नए व्यूअर्स को बता देता हूं कि मेरा नाम निशांत कपूर है और मैंने अपने फर्स्ट राउंड में ही सीजीएल को क्रैक किया था और मैं जीएसटी इंस्पेक्टर, जो कि मेरा एम था, मेरी ड्रीम पोस्ट थी, वो मुझे मिल गई थी। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है वो होता है एसएससी सीपीओ और जीएसटी यानी कि एक्साइज इंस्पेक्टर का जो पेपर होता है वो होता है एसएससी सीजीएल। ये दोनों ही पेपर एसएससी कंडक्ट करवाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एसएससी सीपीओ है और जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए एसएससी सीजीएल है। दोनों की तैयारी मोर और लेस सेम ही रहती है। एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। एग्जाम पैटर्न सीपीओ का अलग है, सीजीएल का अलग है, लेकिन काफी हद तक इनकी प्रिपरेशन सेम रहती है क्योंकि वही 4 ही सेक्शन दोनों एग्जाम्स में रहते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीजीएल की प्रिपरेशन से आप सीपीओ का रिटन एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ सीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सीपीओ ओरिएंटेड होकर की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल क्रैक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि सीपीओ और सीजीएल दोनों का जो रिटन एग्जाम होता है दोनों में थोड़ा सा लेवल का डिफरेंस रहता है। कहीं ना कहीं सीपीओ का रिटन एग्जाम सीजीएल के रिटन एग्जाम से कंपैरेटिवली काफी इजी रहता है। तो बेटर रहता है कि आप सीजीएल की प्रिपरेशन करें। तो सीजीएल की प्रिपरेशन से ऑलमोस्ट इस लेवल के जितने भी पेपर हैं, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, आप सभी को क्रैक कर सकते हैं क्योंकि सभी में वही 4 सेक्शंस आने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। अब सीजीएल और सीपीओ का मैंने आपको रिटन एग्जाम का तो बता दिया कि दोनों को एसएससी ही कंडक्ट करवा रही है, दोनों का एग्जाम कंडक्ट करवाने की एजेंसी सेम है, लेकिन आपका पेपर का लेवल का डिफरेंस है, थोड़ा सा आपका पैटर्न का डिफरेंस है। अब अगर मेडिकल और फिजिकल की मैं बात करूं तो मेडिकल और फिजिकल दिल्ली पुलिस में कंपैरेटिवली थोड़ा सा सीजीएल के कंपैरिजन में मुश्किल होता है। आगे हम डिटेल में हर चीज डिस्कस कर लेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छूट जाएगा, हर पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। अब अगर इन दोनों पोस्ट का जो पेपर होता है उसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले सीजीएल की बात कर लेते हैं। सीजीएल का जो करंट लेटेस्ट पैटर्न है उसमें पहले टीयर 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और उसके बाद आपका टीयर 2 होता है जो कि मेरिट बेस्ड होता है। जिन लोगों को सीजीएल के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा चीजें नहीं पता, वो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पूरी वीडियो कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो को देखो, कुछ भी मिस नहीं होगा। सीजीएल के बारे में आपको एक एक चीज पता चल जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अब अगर सीपीओ की बात करें, सीपीओ में भी टीयर 1 और टीयर 2 होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। सीपीओ का जो टीयर 1 होता है उसमें वही चारों सेक्शंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, और जो टीयर 2 होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। तो सीपीओ के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश हो जाती है। तो जो भी सीपीओ के डेडिकेटेड, मतलब जिनको ये है कि मेरे को सीजीएल करना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ सीपीओ की ही तैयारी करनी है, वो इंग्लिश पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। जो लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो चारों सेक्शंस पर ही फोकस करते हैं। अब लेकिन सीपीओ और सीजीएल में जो कंपटीशन की बात अगर मैं करूं रिटन एग्जाम की, तो सीपीओ में बहुत कम है कंपटीशन। सीजीएल को क्रैक करना काफी डिफिकल्ट है, कंपैरेटिवली सीपीओ को क्रैक करना काफी इजी है क्योंकि कंपटीशन काफी कम रह जाता है। वो समझाता हूं कैसे। देखो, जितने भी लोगों ने टीयर 1 पेपर दिया, टीयर 1 पेपर को कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे, कुछ लोग आउट हो जाएंगे। तो जो लोग भी टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं, हम उसको 100% मान करके चलते हैं। तो टीयर 1 को क्वालिफाई किया, जितने वो लोग हैं वो 100% लोग हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें टीयर 2 होने से पहले फिजिकल हो जाता है। आपका सीपीओ में टीयर 2 से पहले ही फिजिकल हो रहा है। तो जो 100% लोगों ने पेपर क्रैक किया उसमें से 50% लोग तो फिजिकल देने जाते ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे ही दे रहे होते हैं कि भाई मेरा मेन टारगेट तो सीजीएल है लेकिन मैं सीपीओ देख के देना चाहता हूं। और जो सीजीएल के सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो सीपीओ का टीयर 1 तो क्वालिफाई कर ही लेते हैं। तो फिजिकल जाने में ही 50% लोग तो बाहर हो गए। फिर जो 50% लोग बचे वो फिजिकल देने गए, उनमें भी लगभग 50% लोग फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो 100% से आप 25% तक पहुंच चुके हैं जो लोग टीयर 2 को देने वाले हैं। तो आप खुद ही देख लो कंपटीशन कितना ज्यादा कम हो चुका है। यही कारण है कि सीपीओ को क्रैक करना सीजीएल से कंपैरेटिवली काफी इजी है। जो लोग भी सीजीएल और सीपीओ के सीरियस एस्पिरेंट्स है और तैयारी कर रहे हैं वो इस किताब को रेफर कर सकते हैं। ये दिशा पब्लिकेशन की 6th एडिशन है। 73 टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, इंग्लिश, जीके, हर सेक्शन की आपको किताब मिल जाएगी। इसमें आपको 73 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिलेंगे टॉपिक वाइज, और इसमें आपको 3300 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर होंगे और 100% ऑथेंटिक आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। हर चीज डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, आपको सारी चीजें समझाई गई हैं। और ये सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर यानी कि एसएससी से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं
ऑलमोस्ट हर पेपर के लिए आपके लिए बहुत शानदार किताब है। जैसे इंग्लिश की किताब है, ऐसी ये जीके की भी किताब आती है, दिशा पब्लिकेशन की किताब है। किताब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग भी सीरियस एस्पिरेंट है और इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो इस किताब को ले लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और सबसे बढ़िया इसमें ये चीज है कि ओरिजिनल पेपर आपको मिल रहे हैं, आपको एक्चुअल सवाल मिल रहे हैं जो पेपर में आते हैं, और उनका सॉल्यूशन आपको हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन दोनों पोस्ट की फिजिकल और मेडिकल के कंपैरिजन के बारे में। पहले अगर हम जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें यानी कि एसएससी सीजीएल की, तो पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीपीओ में बहुत सारी पोस्ट हैं। जैसे सीजीएल में जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एनआईए, ईडी, एएसओ, दुनिया भर की पोस्ट होती है। लेकिन आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं जीएसटी इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस का। ऐसे ही सीपीओ में भी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीआईएसएफ, बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती हैं। लेकिन आज हमारा कंपैरिजन इन दो पोस्ट का ही है। बाकी किसी पोस्ट का कंपैरिजन तो बता देना, उस पर ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे अलग से। तो अब अगर मेडिकल और फिजिकल की बात करें तो सीजीएल का मेडिकल और फिजिकल काफी इजी और काफी बेसिक लेवल का रहता है। जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए बिल्कुल बेसिक आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, यानी कि मेल्स की हाइट सिर्फ 157.5 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल्स की हाइट सिर्फ 152 सेंटीमीटर चाहिए। बेसिक आपके मेडिकल टेस्ट होंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, जो बेसिक टेस्ट होते हैं वो होंगे। नॉर्मल वेट चेक हो गया, चेस्ट हो गया, बिल्कुल बेसिक साइकिलिंग, वॉकिंग, यानी कि बहुत सिंपल टेस्ट होता है। बस आपको कोई मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए, आप एक मेडिकली फिट इंसान हो, आपको कोई ऐसी कोई मेजर डिजीज ना हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आप कलर ब्लाइंड ना हो। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। चश्मा लगा है कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा लगने के बाद क्लियर दिखना चाहिए, 6/6 इन वन आई और 6/9 इन अनदर आई होना चाहिए। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगी, नॉक नीज, फ्लैट फुट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहीं अगर सीपीओ के हम मेडिकल और फिजिकल की बात करें तो सीपीओ का मेडिकल और फिजिकल कंपैरेटिवली सीजीएल से काफी मुश्किल रहता है। इसमें काफी सारी चीजें होती हैं और स्ट्रिक्टली हर चीज होती है, मतलब कुछ भी, जैसे सीजीएल में तो मैंने बताया बेसिक टेस्ट हो रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और हर चीज में प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, हर चीज में आपके पॉइंट्स बनेंगे। एक एक चीज जरूरी है, आपकी रनिंग हो गई, हाई जंप हो गई, लॉन्ग जंप हो गई, फिर हाइट भी 170 सेंटीमीटर चाहिए। तो इसका मेडिकल और फिजिकल के ऊपर मैं ज्यादा आज डिटेल में नहीं बता रहा। अगर आपको एक अलग से वीडियो चाहिए तो बता दो, सीपीओ के मेडिकल फिजिकल पर किसी एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट के साथ ही एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। अगर हम जीएसटी इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग की बात करें तो वो 14 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 12 वीक्स प्लस 2 वीक्स। तो जो आपके 2 वीक्स हैं ये आपकी आर्म्स ट्रेनिंग है, आपकी वेपन ट्रेनिंग है, आपको आर्म्स की हैंडलिंग सिखाई जाती है, मतलब आर्म्स से रिलेटेड सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसमें आपकी पीटी, ड्रिल, परेड, ये सारी चीजें होती हैं। और जो बाकी के 12 हफ्ते हैं ये आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग प्लस फील्ड अटैचमेंट्स होती हैं। इसमें आपको एक्ट से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं, सारी चीजें समझाई जाती हैं, साथ में आपको फील्ड में ले जाया जाता है, फील्ड में अटैचमेंट्स करी जाती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा पार्ट रहता है। जो 14 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है बहुत शानदार होती है। यहीं अगर हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, उसकी ट्रेनिंग लगभग 1 साल की होती है। उसकी ट्रेनिंग में भी ओवरऑल यही सारी चीजें होती है। मैक्सिमम चीजें तो आपकी पीटी, ड्रिल, परेड, वेपन से रिलेटेड, आर्म्स से रिलेटेड, ये सब चीजें रहती हैं। साथ में क्लासरूम ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिसमें आपको एक्ट सिखाए जाते हैं, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया, यानी कि पढ़ाई वाली चीजें भी सारी समझाई जाती हैं। अब बात करते हैं जिस चीज का आप सब लोगों को इंतजार था कि दोनों पोस्ट में से किस में ज्यादा पैसा है, यानी कि किसकी ज्यादा सैलरी है। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो, नौकरी लेते हो, वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए, मतलब और भी चीजें हैं, देश सेवा तो है ही एक चीज, लेकिन सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, अपने बच्चे पालने हैं, सब कुछ हर चीज करनी है, तो भाई उसके लिए सैलरी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है लेवल 6 की 4200 ग्रेड पे की जॉब है और जीएसटी इंस्पेक्टर लेवल 7 की 4600 ग्रेड पे की जॉब है। लेकिन पुलिस में आपको 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें, लगभग दोनों की सैलरी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, कहीं ना कहीं जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर से ज्यादा रहती है। ये बात है नौकरी के दौरान। अब अगर बात करें ट्रेनिंग के दौरान, तो ट्रेनिंग के दौरान दोनों की सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नौकरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी सी सीजीएल की ज्यादा है, लेकिन अगर ट्रेनिंग की बात करें वहां मेजर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर को अपनी सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट जैसे कि एचआरए नहीं मिलता है, तो उस दौरान उनकी सैलरी कम हो जाती है और उस दौरान जीएसटी इंस्पेक्टर की सैलरी दिल्ली पुलिस से काफी ज्यादा रहती है। अब बात कर लेते हैं दोनों पोस्ट की यूनिफॉर्म के बारे में। दोनों पोस्ट में आपको खाकी यूनिफॉर्म मिलती है। जीएसटी इंस्पेक्टर में आपको कंधे पर 3 सितारे मिलेंगे, बेल्ट और शूज आपके ब्राउन कलर के होंगे, और अगर हम दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वहां पर आपको कंधे पर 2 सितारे मिलेंगे, बेल्ट और शूज आपके ब्लैक कलर के होंगे। लेकिन डिफरेंस ये है कि दिल्ली पुलिस में ऑलमोस्ट आपको डेली यूनिफॉर्म पहननी होती है
ऑलमोस्ट आपको डेली यूनिफॉर्म में ही रहना है। लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर में बिल्कुल उल्टा है, ऑलमोस्ट आपको सिविल में रहना है, आपको यूनिफॉर्म नहीं पहननी होती। ऐसा नहीं है कि आप यूनिफॉर्म पहन नहीं सकते, आप यूनिफॉर्म पहनना चाहें तो आप पहन सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि वो आपकी यूनिफॉर्म है। लेकिन जनरली आपको सिविल में ही रहना होता है। मोस्टली लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, कभी ज़रूरत होती है तो यूनिफॉर्म पहननी भी होती है, लेकिन मोस्टली दिल्ली पुलिस में ऐसा रहता है कि डेली आपको यूनिफॉर्म पहननी है। बाकी इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही नौकरियां बहुत बढ़िया हैं और दोनों ही देश सेवा कर रहे हैं। दोनों ही नौकरियां अपने आप में बहुत शानदार, बहुत अच्छी नौकरियां हैं। अब अगर दोनों की पावर्स की बात करें तो देखो, पावर जो है ना, ये एक बड़ा ना सब्जेक्टिव सा वर्ड है। सबके लिए पावर का अलग मतलब होता है। ऐसे तो हर इंसान अपने आप में पावरफुल है, सबकी अपनी अपनी पावर है, जिसकी सीट है उसकी पावर है। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास आपको काम है, जिसकी सीट का काम है, वो अपने आप में पावरफुल है। और दोनों ही पोस्ट पावरफुल हैं, दोनों ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। लेकिन पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि आप पावर का मिसयूज करके कुछ करोगे। पावर को पॉजिटिव वे में यूज करो। जो क्रिमिनल हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो कुछ गलतियां कर रहे हैं, उनको पकड़ो, उनको सजा दो, उनके लिए जो भी बनता है, जो भी फाइन है, जो भी है वो करो। और जो एक प्रॉपर कंप्लाइंट इंसान है, जो लॉ अबाइडिंग है, जो सारे लॉस को फॉलो कर रहे हैं, सारे कंप्लायंसेस कर रहे हैं, उनको आपको बचाना है और उनका आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में। वर्क प्रोफाइल में सबसे पहले अगर हम टाइमिंग की बात करें तो देखो, पुलिस में कहने को कुछ भी टाइमिंग हो, लेकिन पुलिस की नौकरी आप सब लोगों को पता है एक किस्म से 24 घंटे की नौकरी है। कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, कभी भी कुछ भी अर्जेंट काम आ सकता है, कभी भी आपको भागना पड़ सकता है। यही अगर जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें, जीएसटी इंस्पेक्टर में ऐसा बहुत कम होगा कि ऐसे आपको कभी एकदम से इमरजेंसी में भागना पड़ रहा हो। इसमें भी अलग अलग विंग्स होते हैं, अंदर अलग अलग पोस्टिंग्स होती हैं। तो कुछ ऐसी ही पोस्टिंग होती है जो एक किस्म से 24 घंटे जैसे ही काम है यहाँ पर। कुछ शिफ्ट्स की नौकरियां होती है जिनमें रात की भी शिफ्ट लगेगी, आपकी नाइट ड्यूटीज भी हैं, डे ड्यूटीज भी हैं। लेकिन जनरली मोस्टली जो पोस्टिंग्स है वो ऑफिस आवर्स में ही रहती है और आपको ऑफिस आवर्स में ही काम करना है। और ऐसा कभी नहीं होगा जैसे पुलिस में ही होता है कि 24 घंटे की नौकरी है, कभी भागना पड़ सकता है। ऐसा रेयरली ही होगा जीएसटी इंस्पेक्टर में। पुलिस में आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगह हो सकती है, जैसे कि पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस, हेडक्वार्टर, क्राइम ब्रांच, इस टाइप से बहुत सारी आपकी अलग अलग पोस्टिंग्स हो सकती हैं। आपको एक किस्म से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। वहीं जीएसटी इंस्पेक्टर बहुत ज़्यादा वास्ट डिपार्टमेंट है, इसमें इतनी अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ जोन्स में तो कस्टम्स भी इसी का पार्ट है, यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर भी वही लोग हैं और ट्रांसफर होकर के कस्टम्स में भी वही लोग जाते हैं, चेंज होता रहता है, कभी कस्टम्स में तो कभी जीएसटी में। आपको नारकोटिक्स से रिलेटेड भी काम पड़ता है। आपको एक किस्म से इवेजन रोकनी है, टैक्स का इवेजन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर टैक्स, जितना भी टैक्स है, मतलब प्रॉपर हर चीज डिपॉजिट हो, इससे रिलेटेड काम रहता है। लेकिन ये बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है और बहुत अलग अलग टाइप के विंग्स हैं। अब अगर प्रमोशंस की बात करें तो दिल्ली पुलिस में कंपैरेटिवली प्रमोशंस काफी ज्यादा स्लो हैं। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी के हिसाब से एक सब इंस्पेक्टर को इंस्पेक्टर बनने में लगभग 10 से 12 साल लग जाते हैं। और वहीं जीएसटी में तो डायरेक्ट एंट्री ही इंस्पेक्टर की है। तो जो दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्टर बनता है लगभग 10 से 12 साल में। उसके बाद वो एसी बनता है और जनरली वो एसीपी की पोस्ट से ही रिटायर हो जाता है। यहीं अगर जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें तो कुछ समय पहले तक यहाँ की प्रमोशंस भी काफ़ी स्लो थी, लेकिन अब काफ़ी चेंजेस हुए हैं और अब प्रमोशंस काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई हैं, काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं। तो डायरेक्ट एंट्री तो इंस्पेक्टर की है ही, और इनकी जो पहली प्रमोशन होती है लगभग 5 से 6 साल में फर्स्ट प्रमोशन हो जाती है और ये सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं, जो कि एक गस्टेड पोस्ट है, गस्टेड ऑफिसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होती है असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर। तो करंट सिनेरियो अगर हम देखें जिसमें प्रमोशंस काफ़ी बेटर होती जा रही हैं पहले से, तो उसके हिसाब से कहना गलत नहीं होगा कि एक इंस्पेक्टर लगभग अपनी रिटायरमेंट तक ज्वाइंट कमिश्नर तक भी पहुंच सकता है। ये करंट सिनेरियो की बात है। बाकी फ्यूचर में क्या हो जाए ये कुछ भी नहीं कह सकता। फ्यूचर में हो सकता है ये बेटर हो जाए या स्लो हो जाए, उसके बारे में कहना कुछ नहीं होगा। बाकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स ही हो रही हैं, धीरे धीरे मुझे लगता है प्रमोशंस और बेटर ही होंगी। अब अगर दोनों के कंपैरिजन की बात करें, दोनों पोस्ट की, तो देखो ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ करके जीएसटी इंस्पेक्टर में आए, या जीएसटी इंस्पेक्टर ही नहीं, सीजीएल की और भी बहुत सारी नौकरियों में गए। मेरे खुद के साथ ही ऐसे बहुत लोग हैं जो पहले दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। कुछ ऐसे हैं जो ट्रेनिंग में थे, जिनकी ट्रेनिंग वहां चल रही थी, फिर यहाँ सिलेक्शन हो गया तो यहाँ आ गए। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर के प्रॉपर जॉब कर रहे थे, ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग मिल गई थी, पोस्टिंग में थे और फिर ये पेपर देकर पेपर क्रैक करा सीजीएल और फिर आए जीएसटी इंस्पेक्टर। और सिर्फ जीएसटी इंस्पेक्टर ही नहीं, और भी बहुत सारी पोस्ट पर मैंने जाते हुए लोगों को देखा है। लेकिन आज तक मैंने एक भी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो सीजीएल की नौकरी छोड़ करके दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी ज्वाइन करे। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं। दोनों ही पोस्ट अपने आप में अच्छी हैं, ये कहना गलत होगा कि कौन सी पोस्ट किससे बेटर है। मेरे हिसाब से दोनों ही पोस्ट अपने आप में अच्छी हैं, लेकिन अपने हिसाब से देखना होता है कि आपके हिसाब से कौन सी पोस्ट बेटर है आपको, क्योंकि मैंने सारे फैक्टर्स बताए हैं। अब अगर वर्क लाइफ बैलेंस की मैं बात करूं तो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी रहता है। देखो, जब आप जॉब ज्वाइन करते हो तो अलग बात होती है, लेकिन कुछ सालों के बाद जब आप थोड़े से पुराने हो चुके होते हो, जॉब आप कर चुके होते हो, तब आपको एक समय के बाद लगता है नहीं यार, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि मतलब समय चाहिए अपने लिए। ऐसा नहीं पूरा दिन आप नौकरी को नहीं दे सकते, तो वो भी एक फैक्टर होता है। और वर्क लाइफ बैलेंस जीएसटी इंस्पेक्टर में काफ़ी अच्छा है।
तो मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए, अब आप खुद जज करिए कि आपके लिए कौन सी जॉब बढ़िया है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी नौकरी पसंद है, कौन सी नौकरी आपके लिए पसंद है, और दोनों में से आपका ड्रीम क्या है। वीडियो अच्छी लगी तो मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना।